कई बार अच्छे लोग इसलिए नहीं दुखी होते हैं कि लोग बुरे हैं। वो इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वो हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं। शुरू में उन्हें लगता है कि वो रिलेशनशिप्स को बचा रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो रिलेशनशिप नहीं, बल्कि खुद को खो रहे होते हैं। और सबसे डेंजरस बात ये है कि लोग उन्हें स्ट्रॉन्ग समझते हैं, जबकि सच ये होता है कि वो अंदर से टूट रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे एडजस्ट करने की उस हिडन कॉस्ट की जो साइलेंटली आपकी इमोशनल आइडेंटिटी को डैमेज करती है। लेकिन एक सवाल है कि क्या हर बार एडजस्ट करना मैच्योरिटी होता है या कई बार वही एडजस्टमेंट धीरे-धीरे सर्वाइवल बन जाता है। यहीं से शुरू होती है आज की बात। एडजस्टमेंट रिलेशनशिप्स का नॉर्मल हिस्सा है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए एडजस्ट करते हैं, रिजेक्शन के डर से एडजस्ट करते हैं या फिर इसलिए एडजस्ट करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपकी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट नहीं है। और धीरे-धीरे एडजस्टमेंट आपकी चॉइस नहीं रहता, बल्कि आपकी हैबिट बन जाता है। और फिर एक पॉइंट आता है जहाँ आप एडजस्ट नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप खुद को सप्रेस कर रहे होते हैं। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा समय था जब मैंने बार-बार एडजस्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि रिश्तों को बचाने के लिए ये ज़रूरी है। When I got married, I was adjusting almost everywhere even though I was suffocating. मैंने सोचा उसने थोड़ा-सा झूठ बोल दिया तो क्या हुआ? शायद अगली बार ना बोले। मैंने सोचा कि अगर उसने ब्लेम कर दिया तो क्या हुआ? शायद अगली बार ना करे। लेकिन ये उसकी हैबिट बन गई थी और ऐसे ही करते-करते मैं खुद को कब खोने लगी मुझे पता ही नहीं चला। मैं जब भी कहीं जाती अपने आप को बाहर से इतना स्ट्रॉन्ग दिखाती थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सिर्फ़ मैं जानती थी कि मेरे अंदर से मैं ख़त्म हो रही थी। मैं अपने आप को बाहर से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाती थी। कई साल पहले जब मैं पहली बार अपने थेरेपिस्ट से मिलने गई थी, तो वो हैरान थे कि ये तो इतनी खुश दिख रही है, फिर इसे क्या प्रॉब्लम है? इसे थेरेपी की क्या ज़रूरत है? लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मैं किस दौर से गुज़र रही हूँ, तो वो शॉक्ड रह गए थे। शुरुआत में एडजस्टमेंट हमें स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ लगता है, लेकिन जब यही एडजस्टमेंट बार-बार और हर जगह होने लगे, तो सबसे पहला नुकसान क्या होता है? आपकी आइडेंटिटी धीरे-धीरे फेड होने लगती है। और यही अगला पॉइंट है। जब हम बहुत ज़्यादा एडजस्ट करते हैं, तो सबसे पहला नुकसान जो होता है ना, वो रिलेशनशिप्स का नहीं होता है। सबसे पहला नुकसान हमारी आइडेंटिटी का होता है। धीरे-धीरे हम खुद से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारा फ़ोकस ही बदल जाता है। हम ये सोचने लगते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है, सिचुएशंस क्या डिमांड करती हैं और लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे। और धीरे-धीरे हम अपनी प्रेफ़रेंसेस भूलने लगते हैं। हम खुद से पूछना ही बंद कर देते हैं कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ या मुझे क्या सही लग रहा है। बार-बार खुद को पीछे रखना और हर बार सामने वाले को आगे रखना हमारी आदत बन जाता है। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, रिश्ते भी चलते रहते हैं, लेकिन अंदर एक साइलेंट रिसेंटमेंट बिल्ड होने लगता है। और यही रिसेंटमेंट धीरे-धीरे कई रिलेशनशिप्स को अंदर ही अंदर खा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये रिसेंटमेंट इतना इम्पोर्टेंट है और इतना इम्पोर्टेंट इमोशन है, तो ये जल्दी पकड़ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि इमोशनल रिसेंटमेंट साइलेंटली बिल्ड होता है, महीनों तक, कई बार सालों तक। जब आप बार-बार एडजस्ट करते हैं और बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, शांत दिखाई देता है, आप एकदम काम दिखाई देते हो, आप आर्ग्यू नहीं करते हो, आप सिचुएशंस को बिगड़ने नहीं देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर कुछ नहीं हो रहा है। सच ये है कि आप बोलते नहीं हैं, लेकिन अंदर हर्ट जमा हो रहा होता है। हर बार जब अपनी फीलिंग्स को आप दबाते हैं ना, तो हर बार अपनी ज़रूरतों को पीछे रखते हैं।
उस समय आपके अंदर एक रिसेंटमेंट बिल्ड होने लगता है और फिर एक ऐसा समय आता है जब छोटी-छोटी बातें भी ट्रिगर करने लगती हैं। लोगों को लगता है कि रिएक्शन अचानक है, लेकिन अचानक कुछ भी नहीं होता। सच ये होता है कि ये पेन कोई नया नहीं होता है, वो एक्यूमुलेटेड पेन होता है। और यही सबसे पेनफुल बात होती है कि जिस पर्सन के लिए आप इतना एडजस्ट कर रहे थे इतने टाइम से, असल में अक्सर उसे भी नहीं पता होता है कि आप अंदर से कितना हर्ट हैं। और ऑनेस्टली ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, मैंने इसे अपने लाइफ में फ़ील किया है। मुझे याद है एक ऐसा समय था जब मैं बाहर से बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन अंदर बहुत हर्ट थी। इन माय सोशल लाइफ, इन माय पर्सनल लाइफ, मैरिज एंड प्रोफेशनल लाइफ। उस एक्सपीरियंस ने मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाई। जब इंसान बहुत समय तक एडजस्ट करता रहता है और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसके अंदर एक और चीज़ शुरू हो जाती है, इमोशनल नंबनेस। जब कोई इंसान बहुत लंबे समय तक एडजस्ट करता रहता है, तो कुछ समय के बाद उसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें बदलने लगती हैं। वो जैसे कि वो रिएक्ट करना कम कर देता है, बोलना या रिस्पॉन्स देना कम कर देता है और धीरे-धीरे वो खुद से कहने लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो हमेशा की बात है, ऐसा ही होता है। लेकिन सच ये है कि फ़र्क पड़ता है। बस अब आप उसे फ़ील करना कम कर देते हैं। आप इमोशनली डिस्टेंट होने लगते हैं। आप सिचुएशंस को बस टॉलरेट करते हैं, लेकिन अंदर से कनेक्ट नहीं हो पाते। लोगों को बाहर से लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, लेकिन कई बार ये स्ट्रेंथ नहीं होती है। ये आपके नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन होती है। आपका माइंड आपको पेन से बचाने की कोशिश कर रहा होता है और यही एक मोमेंट आता है जब हमें रुक कर खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछना पड़ता है। क्या हर जगह एडजस्ट करना ही स्ट्रेंथ होता है? या रियल स्ट्रेंथ कुछ और है? रियल स्ट्रेंथ है खुद के इमोशंस को एक्नॉलेज करना। यहाँ एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर जगह एडजस्ट करना मैच्योरिटी नहीं होता है। लेकिन आपने बहुत सारे लोगों को अक्सर सुना होगा कि जो अ, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता है, आमतौर पे लोग उसे कहते हैं, "अरे यार, ये कितना स्ट्रॉन्ग है।" बट दिस इज़ नॉट मैच्योरिटी। कई बार हम सोचते हैं कि चुप रहना, सह लेना और हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना ही स्ट्रेंथ है। लेकिन सच ये है कि कभी-कभी खुद के लिए खड़े होना भी ज़रूरी होता है। रियल स्ट्रेंथ ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस को इग्नोर कर दें। रियल स्ट्रेंथ ये है कि आप उन्हें समझें, उन्हें रिस्पेक्ट करें, उन्हें एक्सेप्ट करें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें एक्सप्रेस भी करें। क्योंकि अगर आप खुद ही अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो दुनिया भी उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देगी। और एक गहरी सच्चाई ये भी है कि अगर आप खुद के लिए इमोशनली सेफ नहीं हैं, तो कोई भी रिश्ता हो, आपको सेफ फ़ील नहीं करा सकता है। और यहीं से रियल स्ट्रेंथ शुरू होती है। सच कहूँ तो ये रियलाइज़ेशन मेरे लिए भी आसान नहीं था। लंबे समय तक मुझे ऐसा लगता रहा कि हर सिचुएशन में एडजस्ट करना ही मैच्योरिटी है और क्योंकि मैं मैच्योर हूँ, क्योंकि मेरे आस-पास लोग यही बोलते थे कि अरे! ये तो कितनी मैच्योर है, ये कितनी समझदारी से काम लेती है। और अक्सर लोग ये भी कहते हुए सुने जाते थे कि ये बहुत अच्छा करी है इससे रिलेशनशिप को बचाने के लिए। और मुझे भी यही लगने लगा कि ऐसा करना ही रिश्तों को बचाएगा। और धीरे-धीरे मैंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि मुझे ये चीज़ें जैसा लोग बताते थे या जैसा मैं एक्सेप्ट कर लिया था कि ये नॉर्मल है, मैच्योरिटी है, वो सच था ही नहीं। मुझे फिर एक अनकम्फ़र्टेबल सच समझ में आया जब मैंने खुद को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया।
एडजस्टमेंट और सेल्फ लॉस एक ही चीज़ नहीं है, ये दोनों साथ साथ हो सकती हैं कि आप एडजस्ट कर रहे हो लेकिन आप अपने आप को खो रहे हो धीरे धीरे, जिसका पता आपको कई बार बहुत बाद में चलता है। जब आप हर बार खुद को पीछे रखते हैं और बाहर से रिश्तों को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय आपके अंदर आपका कोई ना कोई एक हिस्सा धीरे धीरे गायब हो रहा होता है इमोशनल लेवल पर। एक ऐसा समय था ना जब मैं बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखती थी, लेकिन अंदर मुझे महसूस होने लगा था कि मैं खुद से बहुत ज़्यादा दूर हो रही थी। और शायद इसी रियलाइजेशन के बाद मेरी जर्नी बदलने लगी। आज मैं रिलेशनशिप्स एडजस्टमेंट से नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट से चूज करती हूँ, क्योंकि रियल पीस लाइफ में तब आता है जब आप रिलेशनशिप में रहकर भी खुद के साथ खड़े हों। शायद इसलिए कई लोग रिलेशनशिप में रहते हुए भी खुश नहीं होते, क्योंकि उन्होंने रिलेशनशिप्स को तो बचा लिया लेकिन उस प्रोसेस में खुद को खो दिया, और खुद को खोना बहुत ही पेनफुल होता है। और याद रखिए, रिलेशनशिप खोना पेनफुल होता है लेकिन खुद को खोना उससे भी कहीं ज़्यादा पेनफुल होता है। आज अगर आप भी कहीं एडजस्ट कर रहे हैं तो एक बार रुक कर खुद से ज़रा पूछिए, क्या आप रिलेशनशिप बचा रहे हैं या फिर धीरे धीरे खुद को खो रहे हैं? क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप्स आपको छोटा नहीं करते, वो आपको ग्रो करते हैं। और रियल स्ट्रेंथ ये नहीं है कि आप हर दर्द को साइलेंटली सहते रहें। रियल स्ट्रेंथ ये है कि आप अपने सच के साथ खड़े रहें और खुद के साथ ऑनेस्ट रहें, क्योंकि जिस रिलेशनशिप में आपको खुद खोना पड़े, वो रिलेशनशिप एक स्लो सेल्फ लॉस है। दिस इज विद नीरा, where you don't fix yourself, you understand yourself. Thank you for watching.